हाय एवरीवन, माई सेल्फ सागर कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। और आज का टॉपिक जो है कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन का है। और कुछ कंप्यूटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे और इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन जो क्रिएचर्स है वो गॉड का क्रिएचर्स है। और गॉड का क्रिएचर्स तो समझ सकते हैं कितना पावरफुल हो सकता है। तो वी आर गॉड क्रिएचर्स बट कंप्यूटर इज़ ह्यूमन क्रिएचर्स। कंप्यूटर जो है मानव के द्वारा बनाया गया है, ना कि ईश्वर के द्वारा। तो एक तो सबसे पहले हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते इन दोनों का, क्योंकि कहाँ मानव का क्रिएचर और कहाँ ईश्वर का क्रिएचर। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझना होगा कि मानव का क्रिएचर क्या है और गॉड का क्रिएचर्स क्या है, और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन इम्पॉसिबल है ना। तो लेकिन हम साधारण मनुष्य हैं, कभी कभी इन सब चीज़ों का भी कंपैरिजन करने लगते हैं और कंप्यूटर को कहीं सुपर डुपर मानने लगते हैं और अपने ब्रेन को सुप्रीम पावर के द्वारा दिया गया गिफ्ट को हम लोग कम आंकने लगते हैं। तो ये भूल हमारे और आपके बीच कभी होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऑलवेज गॉड इज़ ग्रेट सो यू आर ग्रेट, है ना। कंप्यूटर इज़ नॉट ग्रेट, है ना। तो ये चीज़ हम लोग सबसे पहले समझने का कोशिश करें कि मानव गॉड का क्रिएचर है और गॉड का क्रिएचर कभी असाधारण हो ही नहीं सकता। ये हमेशा असाधारण ही रह सकता है और असीम क्षमता वाला रह सकता है। कंप्यूटर के पास लिमिटेशंस है, कंप्यूटर आपका लिमिटेड वर्क करता है ना। बट ह्यूमन के पास अनलिमिटेड एबिलिटी है वर्क करने का, ये कुछ भी कर सकता है। इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में हम लोगों को सॉफ्टवेयर डालने की ज़रूरत है ना। कंप्यूटर खुद अपने जैसा पैदा नहीं कर सकता है, बट इंसान अपने जैसा पैदा कर सकता है, क्योंकि गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है ना। कंप्यूटर को कुछ भी करवाने के लिए उसको प्रोग्रामिंग ऑलरेडी पहले से लोड करना पड़ता है, बट ह्यूमन के लिए जो उसके मन में आएगा, जिस तरह से वो एक्शन लेना चाहेगा वही कर पाएगा। गॉड के द्वारा ह्यूमन गिफ्ट को चलाने के लिए हम लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता होती है, बट कंप्यूटर को रन कराने के लिए आपको एक पावर सोर्स की ज़रूरत होती है, जैसे इलेक्ट्रिक है या इन्वर्टर वगैरह का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कंप्यूटर थक नहीं सकता है, मानते हैं इंसान थक सकता है ना, लेकिन कंप्यूटर थक नहीं सकता, इस चीज़ को हम लोग मानते हैं। कंप्यूटर को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कमांड देने के लिए आपकी ज़रूरत है, बट आपको आगे बढ़ने के लिए और आपको कुछ अच्छा यूनिक अलग करने के लिए कोई कमांड की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो कैसे हम मानव लोगों के मेमोरी के अंदर पता नहीं कितने जीबी मेगा टेरा, है ना, मतलब कितना कुछ मेमोरी का पावर स्टोरेज है ना। बट हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड का एक लिमिटेशंस है, उसका मेमोरी का लिमिटेशंस है। बट पता नहीं हम लोगों ने बचपन से लेकर के आज तक कितने मेमोरी को अपने ब्रेन में लोड कर रखा है, जो कि एक कंप्यूटर के द्वारा इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। ठीक है। तो आगे हम लोग यदि बात करें तो कभी भी हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते ह्यूमन और मानव को और कंप्यूटर के द्वारा कभी भी हम लोग इसको कंपैरिजन नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा और भी इन्फॉर्मेशन है, बट आई होप कि ये कुछ लिटिल बिट आपको समझने के लिए काफ़ी अच्छा है। हाँ, एडवांटेज है, देयर नो डाउट। कंप्यूटर हमारे जीवन में हमारे कामों को बहुत ही आसान करने का काम किया है और घंटों का, काफ़ी दिनों का समय को काफ़ी कम करने का काम किया है। नो डाउट दिस इज़ द एडवांटेज। और देखिए, जितना भी काम हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, वो सारा कुछ है हमारे समय को बचत को लेकर के, समय को बचाने को लेकर के। जितने भी संसार का बिजनेस आज के डेट में जो खड़ा हो रहा है, वो सब का सब क्या है, आपको एफर्टलेस करने का, आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े इसके लिए, है ना। किसी भी चीज़ का, दुनिया का यदि जो व्यापार आज है तो वो इस चीज़ पर है, ताकि हम अपने काम को मतलब अपने टाइम को जितना ज़्यादा सेव कर करके, क्योंकि सबके लिए समय तो 24 घंटा ही है और 24 घंटा है, उसी 24 घंटा में सारा कुछ करना है। तो कुछ लोग को देखते हैं कि वहीं का वहीं रहते हैं, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो रीज़न यही है कि वो समय को यूज़ करना चाहते हैं, समय को लिवरेज करना जानते हैं, और इसमें एक कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है फ्रेंड्स। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, और इस पे यदि डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा तरह से हम लोग इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, बट वीडियो शॉर्ट रहे और हम लोग को समझ में आए
कि मानव के जैसा कभी कंप्यूटर ना हुआ है ना होगा। मानव निर्मित कंप्यूटर है, कंप्यूटर के द्वारा हम मानव नहीं बने हैं, है ना। मानव में एक जान होता है ना, एक क्या कहें उसको, सजीव है। कंप्यूटर हमारा सजीव नहीं है ना। इस तरह से मानव सजीव और निर्जीव दोनों को अंतर को समझना है। कंप्यूटर एक निर्जीव है ना, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो इस तरह से हम लोग कभी कंपैरिजन इसका कर ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप दिस टॉक में हेल्प यू और सम एनर्जाइज यू। दिस वाज द कोर्स गिवन बाय पंकज शुक्ला सर। तो आई होप कि ये डिस्क्रिप्शन मिल सका होगा लोगों को। तो थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यू कैन डू द रेस्ट।